औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। वी स्पीक, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स एज वेयर डू यू लिव। जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये एक जुमला है, ठीक है, इसमें हमने अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका इन अल्फाज का मतलब जो है वो कंप्लीट वाज़ेह है, वो उसका जो मतलब है वो हमें समझ में आता है, कंप्लीटली समझ में आता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो इस तरह के अल्फाज को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग देता है। अब सेंटेंस के टाइप्स है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इतने मुश्किल नहीं है जितने लोगों ने बना रखा है, ठीक है। आज हम जो है सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, और जो दो रहते हैं इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चले चलते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है। अब देखिए, हर सेंटेंस का जो है बेसिक एलिमेंट होता है। इस तरह सिंपल सेंटेंस का क्या है, बेसिक एलिमेंट है, वो आज हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अगर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का समझ नहीं आ रहा तो हमें सेंटेंस का भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये बेसिक एलिमेंट है, इसके समझ आना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हैं। द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अगर हम इंसानों के बारे में बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ें, ये इंसान, ये पर्सन्स और थिंग्स, ये दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये पर्सन, एक पर्सन भी सब्जेक्ट है, दो पर्सन भी सब्जेक्ट है, एक चीज़ भी सब्जेक्ट है, दो चीज़ें भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हम अगर इंसानों के बारे में बात करते हैं या चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रेडिकेट की तरफ आते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब वो बात जो उस इंसान के बारे में की जाती है, वो बात जो किसी चीज़ के बारे में की जाती है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये सिंपल है। देखिए, एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरीके से समझ आ सकता है। सब्जेक्ट हमारे पास है मैरी, ठीक है, किसी इंसान का नाम है मैरी। प्रेडिकेट क्या है, प्लेज टेनिस। मैरी प्लेज टेनिस, मैरी क्या कर रहा है, मैरी टेनिस खेल रहा है, मैरी टेनिस खेलता है, ठीक है। जो भी सेंटेंस हो, लेकिन हमने फोकस कहाँ पर करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर। तो हमने सब्जेक्ट को समझा कि सब्जेक्ट क्या है, मैरी जो है ये एक बंदा है, ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैरी के बारे में हम बता रहे हैं कि मैरी क्या कर रहा है, तो ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब सिंपल सेंटेंस क्या है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अब सिंपल सेंटेंस जो है इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। तो सिंपल सेंटेंस हमें समझ आ गया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे या कहेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ अ सिंपल सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड। अब सिंपल सेंटेंस कैसा बनता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वी वेंट टू इस्लामाबाद यस्टरडे, ठीक है। देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि हमने बात की कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। देखिए, वी हमारे पास एक प्रोनाउन है, वेंट वर्ब है, टू इस्लामाबाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट को देखिए, वी हमारे पास है सब्जेक्ट,
सिंपल सब्जेक्ट है। वेंट टू इस्लामाबाद हमारे पास है कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट कौन है? मेरी, और प्रेडिकेट कौन है? प्लेज टेनिस। तो एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, इससे हमें क्या बनता है? इससे बनता है सिंपल सेंटेंस। अब अगर ऐसा हो जाए कि दो सब्जेक्ट आ जाए और एक प्रेडिकेट आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो देखिए, टॉम एंड मैरी ये दोनों सब्जेक्ट है। टॉम भी सब्जेक्ट है, मैरी भी सब्जेक्ट है। तो दोनों को किसने मिलाया है? एंड ने, ठीक है। दो सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, फिर भी सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। अगर दो सब्जेक्ट आ जाए, तो अगर दो सब्जेक्ट आ जाए और एंड ने मिलाया है, तो इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगर दो सब्जेक्ट है और दो प्रेडिकेट है, ठीक है, टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस एंड स्विम। देखिए, अब कंपाउंड सब्जेक्ट भी है और कंपाउंड प्रेडिकेट भी है। प्ले टेनिस जो है ये एक प्रेडिकेट है, और स्विम जो है ये भी प्रेडिकेट है। तो दोनों को एंड ने मिलाया है, ठीक है। दोनों क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट है। दोनों क्या बन गया? कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए, सिंपल सेंटेंस विथ कंपाउंड सब्जेक्ट। अब दो सब्जेक्ट है, ठीक है। टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस। दो बंदे हैं, तो दो बंदे क्या कर रहे हैं? टेनिस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस विथ कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। अब सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट दोनों है इस सेंटेंस में। तो देखिए, टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस एंड स्विम। अब टॉम भी है, मैरी भी है, दोनों क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। प्ले टेनिस एंड स्विम, तो टेनिस और स्विम क्या है? दोनों प्रेडिकेट है। तो सिंपल सेंटेंस को हमने समझ लिया। इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सिंपल सेंटेंस जो है ये बहुत इजी है। देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है तो कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है, और कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगल प्रेडिकेट भी हो सकता है, या कंपाउंड, या हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट भी हो सकता है। कंपाउंड सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट भी हो सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है। अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, ठीक है, कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। ये भी बहुत इजी है, जिस तरह के सिंपल सेंटेंस इजी था, इस तरह ये भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। कंपाउंड सेंटेंस, a compound sentence has more than one part that can stand alone independent clauses. क्लास किसको कहते हैं? क्लास जो पूरा मीनिंग देता है उसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजक्टिव, एडवर्ब्स और सेमीकोलन। आगे हम इसको बहुत इजीली इंशाल्लाह समझेंगे, देखते हैं। We went to Islamabad and most of us danced all night. देखिए, we हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। went to इस्लामाबाद प्रेडिकेट है। एंड को छोड़े, इस वक्त जो है आपने एंड को छोड़ना है, एंड को हम बाद में समझते हैं। मोस्ट ऑफ अस, ये क्या है? ये फिर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। डांस्ड ऑल नाइट क्या है? प्रेडिकेट। तो एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस बन गए। वी वेंट टू इस्लामाबाद, ये सिंपल सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ अस डांस्ड ऑल नाइट, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो दो सिंपल सेंटेंस को, या हम कह सकते हैं कि दो क्लासेस को किसने मिलाया है? एंड ने। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। देखते हैं अब। देखिए, वी वेंट टू इस्लामाबाद, वी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट।
मोस्ट ऑफ अस सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, डांस्ड वर्ब, टू इस्लामाबाद प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑल नाइट मॉडिफाइंग फ्रेज। एंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो एंड ने दोनों को क्या किया है, दोनों सेंटेंस को मिलाया है। तो एंड हमारे पास क्या है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए, वेंट टू इस्लामाबाद भी एक प्रेडिकेट है और डांस ऑल नाइट भी एक प्रेडिकेट है। ठीक है, तो दो प्रेडिकेट है, दो सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस दोनों जुदा जुदा है। वी वेंट टू इस्लामाबाद, इसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, लेकिन एंड बीच में आया है। मोस्ट ऑफ अस डांस ऑल नाइट, ये भी एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, लेकिन एंड बीच में आया है। तो दोनों सेंटेंस को किसने मिलाया है, एंड ने मिलाया है। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड। जब भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट आ जाए, हम दोनों दो सेंटेंस को मिलाते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को मिलाते हैं, तो इसमें हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं और दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को हम मिलाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड बीच में लगा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, तो दो सेंटेंस को इसने मिलाया है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। टॉम स्विम, टॉम क्या करता है, वो स्विमता है, स्विम करता है। ठीक है, वो टॉम क्या करता है, वो तैरता है पानी में। ठीक है, टॉम स्विम एंड मेरी प्लेज टेनिस। अब देखिए, टॉम स्विम एंड मेरी प्लेज टेनिस। टॉम स्विम एंड मेरी प्लेज टेनिस, तो ये टॉम स्विम अलग जुमला है एक, मेरी प्लेज टेनिस ये भी अलग जुमला है। हमने सिंपल सेंटेंस में वो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट किया, लेकिन वो इस तरह नहीं था। वो था टॉम एंड मेरी प्लेज टेनिस, और दूसरा था टॉम एंड मेरी स्विम, टॉम एंड मेरी स्विम एंड प्लेज टेनिस। तो वो इस तरह कुछ सेंटेंस था। देखिए, हमने एक लेसन, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ किया था। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होना है आपको मैं सिर्फ यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को, टॉम एंड मेरी प्लेस टेनिस एंड स्विम। तो ये टॉम और मेरी को जो है दोनों को कंबाइन करता है, प्लेस टेनिस एंड स्विम। ये इधर जो है ये दोनों अलग अलग जगह पर, ये एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये अलग जगह पर है, और इधर देखे ये जो है ये यहाँ पर अलग जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसको मैंने आपको एक सादा सा जुमला लिखना है, इसको याद रखने के लिए, पेन बॉयज। इससे याद रखें ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये एक निमोनिक है। ठीक है, ये याद रखना जहन में। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़ लिया कि टॉम स्विम एंड मेरी प्लेज टेनिस, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को किसने मिलाया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। यहाँ पर और भी आ जाता है, नॉर भी आ सकता है, एंड भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है। पेन बॉयज में कुछ भी उठा लो और दो सेंटेंस के बीच में रख लो, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए, अब यहाँ पर एक बात नोट करना है, जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है तो इससे पहले कॉमा लगाना ज़रूरी है। एंड से, फॉर से, नॉर से, बट से, इससे पहले कॉमा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस कंजक्टिव एडवर्ब। अब कंजक्टिव एडवर्ब क्या है, मोर ओवर, हाउ एवर, अदरवाइज, देयरफॉर। जिस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था इस तरह ये है। देखते हैं, बॉब इज हैंडसम, मोर ओवर ही इज रिच। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन मिलाया है किसने, मोर ओवर ने। ठीक है, सिंपल है, बॉब इज हैंडसम, मोर ओवर ही इज रिच। सेमीकोलन। अब देखिए, जब भी कंजक्टिव एडवर्ब आता है तो इससे पहले हमने क्या लगाना होता है,
ये ज़रूरी है लगाना, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है बिफोर कंजक्टिव एडवर्ब एंड कामा आफ्टर एडवर्ब। एडवर्ब के बाद कामा और एडवर्ब से पहले क्या लगाना ज़रूरी है, सेमीकोलन। तो इससे हमें ये सेंटेंस में इससे भी पता लग सकता है कि कौन सा जो है कंजक्टिव एडवर्ब है और कौन सा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये बहुत इजी है। कंजक्टिव एडवर्ब फ्लोट्स, ये अब देखिए इस हमें जो है एग्जांपल से समझ आएगा। देखते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब आर सम टाइम कॉल्ड फ्लोटिंग, इसको कभी कभार हम फ्लोटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि एडवर्ब्स बिकॉज दे कैन बी पोजीशनड एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ क्लास। ये बिगिनिंग में भी आ सकता है, ठीक है, ये शुरू में भी आ सकता है, ये मिडल में भी आ सकता है और ये एंड में भी आ सकता है। कैसा, देखते हैं आप। देखिए बॉब इज हैंडसम मोर ओवर ही इज रिच। देखिए ये बिगिनिंग में आया है, दो सेंटेंस को मिलाया है लेकिन दूसरे सेंटेंस को मिलाने से पहले बिगिनिंग में आया है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, बॉब इज हैंडसम ही इज मोर ओवर रिच। अब देखिए दो सेंटेंस को मिलाया है लेकिन ये मिडल में आया है। और तीसरे सेंटेंस बॉब इज हैंडसम ही इज रिच और मोर ओवर ये लास्ट में आया है, ठीक है। Tom has benefit from his exercise program. He is slim and energetic. ये भी क्या है, ये सिर्फ यूजेस है, ये याद रख ले, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ये जो है ये सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस जो है ये कंप्लीट होता है। लेकिन आपने इजीली इसको अंडरस्टैंड करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने इससे बहुत मुश्किल बना रखा है, ठीक है। वीडियो पहली है, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, ठीक है। इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि अच्छे वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।